हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे पोस्टल प्रमोशन चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। 12 जुलाई एग्ज़ाम का डेट डिक्लेयर हो गया है। 22 जून तक डेट है। जल्दी से जल्दी अपना अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। अगर नहीं किए हो तो मेरा एक वीडियो है हाउ टू फिल द फॉर्म, पहले वो देख लीजिए और उसके बाद बढ़िया से फॉर्म फिलअप करते हुए अपना प्रेफरेंस देते हुए बढ़िया से रेडी हो जाइए एग्ज़ाम के लिए। लास्ट मिनट रिवीजन देना ज़रूरी है। तो अब हम इस वीडियो में वॉल्यूम 6 पार्ट 3 के सेकंड वीडियो है। ये पहला वीडियो रूल 86, 87, 88 तक कंप्लीट हुआ था। इस वीडियो में 88 के बाद से हम डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको जानना ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है। देख लीजिए, पीओ गाइड पेपर 2 जो पोस्टमैन मेल गार्ड एग्जाम के लिए होते हैं वो पीओ गाइड पार्ट 1 से 5 क्वेश्चंस रहेंगे। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 से 10 क्वेश्चंस रहेंगे और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 से चैप्टर 2 और कुछ चीज़ रिलेटेड है, एक्स्ट्रा ऐड है, वो सब ऐड करते हुए 10 क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे। तो टोटल 10 10 5 25 क्वेश्चंस आएंगे। 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। पेपर 1 2 3 एक ही दिन में कंडक्ट होगा। पेपर 3 लोकल लैंग्वेज होता है, जैसे वेस्ट बंगाल सर्कल में तो वो बंगाली में होगा। आपका सिक्किम हो तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज। इस तरीके से पेपर 3 लोकल लैंग्वेज के ऊपर होता है। अगर कोई कैंडिडेट ट्रांसफ़र लेते हुए आए हो या फिर उसका लोकल लैंग्वेज के ऊपर कोई भी नॉलेज नहीं है तो उसको थोड़ा सा स्टडी करना ज़रूरी है, क्योंकि लोकल पेपर 3 जो लोकल लैंग्वेज के लिए होते हैं वो क्वालिफाइंग इन नेचर है। लेकिन पेपर 1 2 3 का नंबर ऐड करते हुए ही अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको DEST के लिए बुलाया जाएगा। DEST में 1:3 रेशियो में बुलाया जाता है। DEST होता है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता है। वहाँ पे इंग्लिश मीडियम पे ही 15 मिनट्स के अंदर आपको जस्ट टाइपिंग टेस्ट करना है। वो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, वो फिर भी उसमें पास करना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 89 जो कि सप्लाई पोस्टमैन्स बुक, हम लोग आज पढ़ेंगे पोस्टमैन्स बुक। पोस्टमैन्स बुक जो होते हैं, एवरी पोस्टमैन मस्ट कीप ए बुक इन फॉर्म MS-27, जो कि वो अपने पास रखते हैं। इन विच बिफोर प्रोसीडिंग ऑन इज बीट ही शुड एंटर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स एंड अदर आर्टिकल्स एंट्रस्टेड टू हिम फॉर पेमेंट और डिलीवरी। जिसमें अगर उसके पास जितने मनी ऑर्डर्स आते हैं, जो वो मनी ऑर्डर्स को पेमेंट करते हैं, उसका रिलेटेड डिटेल्स उसको उस बुक में एंट्री करते हुए उसके पास रखना ज़रूरी है। तो पॉइंट ए क्या दिया है देखिए, EMO रजिस्टर्ड इंक्लूडिंग इंश्योर्ड एंड VP आर्टिकल्स, द लेटर एंड पार्सल मेल्स। क्या लिखना है, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आर्टिकल, दैट इज नेम ऑफ पेई किसने भेजा है, एंड अमाउंट ऑफ ऑफिस कौन सा ऑफिस से भेजा गया है, एंड डेट ऑफ इशू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स कौन सा डेट में वो इशू किया गया था, एंड ऑल्सो द नेम ऑफ द एड्रेसी और कहाँ उसको डिलीवरी करना है, एंड ऑल्सो द नेम ऑफ द एड्रेसी ऑफ ए रजिस्टर्ड आर्टिकल इंक्लूडिंग इंश्योर्ड एंड VP। अगर कोई इंश्योर्ड आर्टिकल हो या फिर VP आर्टिकल हो तो उसका डिटेल्स पोस्टमैन को अपना पोस्टमैन बुक MS-27 में क्लियरली मेंटेन करना है, and its number, and if an acknowledgement is due, the letter A below its number. Next point B, advices of payment for delivery to the remitters of foreign money orders, a description of each document and the number of the money order to which it relates। अगर कोई फॉरेन मनी ऑर्डर्स हो तो उसका भी डिस्क्रिप्शन उसी तरीके से लिख के रखना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो जिस कॉपी में वो लिख के रखते हैं, जो पोस्टमैन अपने पास रखते हैं, उसे कहते हैं MS-27 इम्पॉर्टेंट MCQ। जो हाईलाइट किया गया है वो इम्पॉर्टेंट MCQ है। आप भी अगर हाईलाइट करते हो तो रिवीजन देते हुए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट, फॉर एंट्री, a special column is provided in the form of postman's book. No special columns are provided in the form for entry. Or B, which should be written across the form. If any article made over to a postman appears to be damaged, a remark to that effect should be written in his book। मतलब कि MS-27 पे the assistants of the departments concerned are required to see that all these entries are properly made। Next point 2, on his return
to the office, a postman should obtain the initials of the assistant concerned or the treasurer in the appropriate column of his book, an acknowledgement of all receipts, acknowledgements, cash relating to delivered articles, paid electronic money orders, undelivered articles, unpaid EMOs, and cash which he has made over to the assistants or to the treasurer as the case may be. पॉइंट थ्री देखिए, हेड पोस्टमैन शुड ऑल्सो एंटर इन हिज बुक पर्टिकुलर्स ऑफ ड्राइंग्स फ्रॉम एंड पेमेंट्स इनटू द ट्रेजरी, सब ट्रेजरी और बैंक एंड ऑब्टेन द ट्रेजरर्स एक्नॉलेजमेंट इन हिज बुक फॉर मनी ड्रॉन फ्रॉम द ट्रेजरी, सब ट्रेजरी और बैंक एंड पेड टू हिम। तो अगर ट्रेजरी से वो पैसा लेते हुए कि सब ऑफिस में वो जमा दे रहा है या फिर सब ऑफिस से लेते हुए ट्रेजरी में जमा दे रहा है, तो उसका डिटेल्स उसको अपना अपना बुक में मेंटेन करना ज़रूरी है। ही मस्ट साइन द ट्रेजरर्स कैश बुक, जो ट्रेजरर्स कैश बुक में वो साइन करेंगे उसे क्या कहा जाता है, फॉर्म ACG 2। यह भी इंपॉर्टेंट MCQ है। फॉर मनी मेड ओवर टू हिम फॉर पेमेंट इनटू द ट्रेजरी, सब ट्रेजरी और बैंक, एंड ऑन द रिवर्स ऑफ द लोअर कॉपी ऑफ द ट्रेजरी वाउचर which constitutes the office record for vouchers made over to him for drawings from the treasury, sub treasury or bank. When cash is entrusted to a head postman, जब कैश हेड पोस्टमैन को दिया जाता है for the purchase of stamps from the treasury or sub treasury, he should give a receipt for the amount in the treasurer's cash book and obtain a receipt in his book from the treasurer for the stamps made over through the latter. तो जब भी उसको कैश दिया जाता है कि आप ट्रेजरर से स्टैम्प्स लेते हुए आइए, तो उसका रिसिप्ट जो है उस बुक में मेंटेन करना ज़रूरी है। As no special columns are provided in the postman's book for entries of these transactions, the particulars should be written across the form. जैसा कि पोस्टमैन बुक में ऐसा कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं बनाया गया है या फिर बोला नहीं गया है कि आप ये सबको डिटेल्स आप लिखने के लिए एक अलग कॉलम कीजिए, लेकिन आप साइड में अगर रखोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। पॉइंट 4 देखिए, इफ़ ए कैश रेमिटेंस is entrusted to a postman, he should enter in his book the name of the office for which it is intended and the amount of the remittance if it is sent loose or if enclosed in a cashback, the weight of the cashback. Against the entry, he should obtain the acknowledgement of the treasurer or sub or branch postmaster to whom the remittance is made over. तो आप समझ में आए क्या बोल रहे हैं। If a cash remittance is entrusted to a postman, he should enter in his book the name of the office, कौन ऑफिस उसको दिया गया है, for which it is intended, and the amount of the remittance if it is sent loose or if enclosed in a cashback, the कितना weight of the cashback कितना है, ये सब कुछ उसके पास वो डिटेल्स रहना ज़रूरी है। इफ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट 5, इफ़ ए पोस्टमैन बीट एक्सटेंड्स बियॉन्ड अ सिंगल टाउन और विलेज, अगर एक पोस्टमैन का बीट एक विलेज से ज़्यादा हो रहा है, ही मस्ट इन एडिशन टू द पोस्टमैन्स बुक कीप ए विलेज पोस्टमैन विजिट बुक फॉर्म MS 86, उसके साथ साथ MS 27 के साथ साथ वो MS 86 भी रख सकता है कि और एक विलेज अगर वो विजिट कर रहा है, उसका अगर बीट और एक विलेज को कवर करता है तो उस विलेज का डिटेल्स भी उस किताब में वो रख सकता है। एंड परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज ऑफ ए विलेज पोस्टमैन इन कनेक्शन देयर विद, एंड व्हेन द सुपरिटेंडेंट सो डायरेक्ट्स ही विल बी सप्लाइड विद द बुक ऑफ रिसिप्ट्स to enable him to accept and grant receipts for registered articles of the letter mail. तो बहुत ही अंडरस्टैंडेबल चीज़ है। पॉइंट 1 2 3 4 5। नेक्स्ट नोट 1 देखिए क्या लिखा गया है, यूज्ड अ पोस्टमैन्स बुक शुड बी केप्ट ऑन रिकॉर्ड इन द डिलीवरी डिपार्टमेंट। पोस्टमैन बुक जो उसको दिया गया था MS 27 और विलेज पोस्टमैन विजिट बुक फॉर्म MS 86, वो दो अगर यूज़ हो गया है, मतलब कि उसको लिखते हुए वो किताब ख़त्म हो गया है, तो वो बुक को लेकिन आपको डिलीवरी डिपार्टमेंट में जमा रखना है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट MCQ। द पर्टिकुलर्स ऑफ द आर्टिकल्स गिवन फॉर डिलीवरी अंडर द डिलीवरी स्लिप system are not to be entered in the postman's book। क्या बोला है, द पर्टिकुलर्स ऑफ द आर्टिकल्स गिवन फॉर डिलीवरी अंडर द डिलीवरी स्लिप systems are not to be entered in the postman's book।
The delivery slip serves the purpose of this book and it should be filed in the delivery department at the close of the day. डिलीवरी स्लिप में जितने नाम है वो सबको पोस्टमैन बुक में एंट्री नहीं करना है, और डिलीवरी स्लिप का जो काम है वो इस काम में ही यूज़ होंगे, और वो भी डिलीवरी डिपार्टमेंट में जमा दे देना है एट द क्लोज ऑफ द डे. Next, in ASOS, a postman must acknowledge receipt of the money or vouchers made over to him for payment into or drawings from the treasury, sub-treasury or bank on the reverse of the counter foils of the treasury, bank, receipts or vouchers. In the case of cash entrusted to him for the purchase of stamps, he must give a receipt in the SPM's receipt book. तो सब ऑफिस में जो होते हैं एक पोस्टमैन, वो खुद एक्नॉलेज करना चाहिए, एक्नॉलेज रखना जरूरी है रिसिप्ट ऑफ द मनी और वाउचर्स मेड ओवर टू हिम फॉर पेमेंट इनटू और ड्राइंग्स फ्रॉम द ट्रेजरी और सब ट्रेजरी और बैंक ऑन द रिवर्स ऑफ द काउंटर फॉल्स ऑफ द ट्रेजरी, बैंक, रिसिप्ट और वाउचर्स. इन द केस ऑफ कैश इंटरेस्टेड टू हिम, अगर उसको कुछ कैश दिया गया है कि आप इस ऑफिस में दे दो या फिर ट्रेजरी में जमा कर दो, तो उसके लिए वो SPM एक रिसिप्ट वो अपने पास भी रखेगा जो कि SPM रिसिप्ट बुक से वो खुद लाएगा. तो ये रहा रूल नंबर 89. नेक्स्ट कम टू रूल नंबर 90. एड्रेसीज टू बी नोटेड ऑन आर्टिकल्स. एड्रेसीज टू बी नोटेड ऑन आर्टिकल्स. आइए देखते हैं. द पोस्टमैन शुड नोट द नेम ऑफ द एड्रेसी ऑन आर्टिकल्स मेड ओवर टू हिम फॉर डिलीवरी. In every case in which he cannot himself read the language in which the address is written, a postman should be careful not to receive articles addressed to persons residing in another postman's bit. तो ये उसे ख्याल रखना है कि वो ऐसा कोई आर्टिकल ना ले ले, या फिर सॉर्टिंग के तहत अगर गलती से भी उसके पास आ जाए तो उसका बीट छोड़ के दूसरे पोस्टमैन के बीट के अगर वो आर्टिकल है तो उसे वो ध्यान रखना है कि उसे वो लेकर नहीं निकलना है. A postman should be careful not to receive articles addressed to persons residing in another postman's beat, except in the case of an article given to him from deposit for the purpose of inquiry, and in this case it should be separately noted in this book. The transfer of articles, especially or articles brought back undelivered from one postman to another without the permission of the delivery assistant जो रहते हैं, is strictly prohibited. आप एक पोस्टमैन से अनेक पोस्टमैन को डिलीवरी के लिए दे रहे हो विदाउट डिलीवरी असिस्टेंट, ये प्रोहिबिटेड है. तो नेक्स्ट रूल 91. डैमेज आर्टिकल्स टू बी नोटिस्ड. इट इज़ पोस्टमैन्स ड्यूटी टू केयरफुली एग्जामिन every article made over to him for delivery and to bring at once to the notice of the postmaster any article that is open or damaged or that bears the appearance of having been tampered with. Special care must be taken to observe the condition of insured articles. तो क्या बोला गया है, अगर कोई डैमेज आर्टिकल आपको मिलता है तो वो आपको पोस्टमास्टर के नोटिस में लाना ज़रूरी है. यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आएंगे. टू हुज नोटिस द पोस्टमैन हैज़ टू ब्रिंग एट वंस इन केस एनी आर्टिकल मेड ओवर टू हिम इज ओपन और डैमेज्ड और दैट बियर्स द अपीयरेंस ऑफ हैविंग बीन टैम्पर्ड विद. किसके नोटिस में पोस्टमैन को लाना ज़रूरी है. 4 ऑप्शन दिया रहेगा. एज फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ. ए पब्लिक रिलेशंस इंस्पेक्टर PRI, बी पोस्टमास्टर, सी डिलीवरी असिस्टेंट, डी सब डिविजनल इंस्पेक्टर. तो आपका करेक्ट आंसर होगा पोस्टमास्टर. एक पोस्टमैन को पोस्टमास्टर के नोटिस पे ये चीज़ लाना ज़रूरी है कि उसे कुछ डैमेज कंडीशन कुछ आर्टिकल डैमेज कंडीशन में मिला है या फिर ओपन कंडीशन में मिला है, तो वो पोस्टमास्टर के नोटिस में लाना मैंडेटरी है एक पोस्टमैन को. नेक्स्ट रूल नंबर 92. रिसीप्ट्स फॉर आर्टिकल्स. Let's come to rule number 92. Postman must sign the registered and parcel abstracts, जो फॉर्म्स RP33 बोला जाता है रजिस्टर्ड एब्स्ट्रैक्ट को, और RP8 बोला जाता है पार्सल एब्स्ट्रैक्ट्स को. द रजिस्टर्स ऑफ BP आर्टिकल्स रिसिप्ट और द डिलीवरी स्लिप्स where they may be in use for the registered letter mail and parcel mail articles made over to them for delivery. When signing for the articles, the postmen are required themselves to write in words the number of articles given to them. कितना आर्टिकल उसे मिला है उसे वर्ड्स में लिखना ज़रूरी है.
The total amount to be collected on the account of any parcel postage or custom duty that may be due, and the total amount to be recovered from the addressees of VP articles. ये उनको लिख के रखने की जरूरी है. In the case of delivery slips, these entries should be made by the postman below the last entry in the slip. डिलीवरी स्लिप जो मिला है उसके लास्ट में ये सब एंट्री करके रखना है. If an alteration in the particulars of an article made over to a postman for delivery is made in the delivery slip by the assistant, it must be attested by the postman also. अगर पोस्टल असिस्टेंट ये एंट्री आपको करके दे रहा है तो उसको पोस्टमैन के तहत अटेस्टेड करना भी ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट 2 देखिए. द पोस्टमैन are also required to sign the postage account in acknowledgement of the postage due on unpaid articles of the letter mail made over to them, and when doing this to write in words and figures the total amount of the postage for which they are responsible. तो द पोस्टमैन को ये भी साइन करना ज़रूरी है कि जो पोस्टेज ड्यू आर्टिकल्स है उसमें कितना ड्यू है ये भी लिखना मैंडेटरी है. राइट इन वर्ड्स एंड फिगर्स. Next point 3. No postman is permitted to receive for delivery an insured article of greater value than ₹500. बहुत ही important line है MCQ perspective. No postman is permitted to receive for delivery an insured article of greater value than ₹500. The aggregate value of insured BP, COD, banking, money order, IPPP that may be made over at one time to a single postman for delivery should not ordinarily exceed ₹40,000. अगर इसे एक्सीड करना है तो डिविजनल हेड यानी कि सुपरिटेंडेंट सर या मैडम के अनुमति से ही ये इंक्रीज हो सकता है. मैक्स टू मैक्स 80,000 तक इंक्रीज हो सकता है सब्जेक्ट टू प्रायर कंसल्टेशन विद पुलिस. तो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आएंगे. फर्स्ट रूल 92 से अगर मैं पूछूं, इफ एन ऑल्टरेशन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एन आर्टिकल मेड ओवर टू ए पोस्टमैन फॉर डिलीवरी इज मेड इन द डिलीवरी स्लिप बाय द असिस्टेंट, इट मस्ट बी अटेस्टेड बाय द. 4 ऑप्शन दिया रहेगा. पोस्टमैन ऑल्सो, हेड पोस्टमैन, असिस्टेंट पोस्टमास्टर, डिलीवरी ऑल्सो. ना ऑप्शन डी पोस्टमास्टर ऑल्सो. तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा पोस्टमैन ऑल्सो. अगर इफ एन ऑल्टरेशन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एन आर्टिकल मेड ओवर टू ए पोस्टमैन फॉर डिलीवरी इज मेड इन द डिलीवरी स्लिप बाय द असिस्टेंट, कुछ चेंजेस हुआ है या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है जो कि असिस्टेंट पोस्टल असिस्टेंट आपका डिलीवरी स्लिप में वो चेंजेस कर दिया है, तो वो चीज़ अटेस्टेड कौन करेगा. फिर से पोस्टमैन ही अटेस्टेड करेंगे. नेक्स्ट रूल 92(3) से अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो यहीं से ही क्वेश्चंस आएंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. द क्वेश्चंस है द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड VP, COD, बैंकिंग, मनी ऑर्डर, IPPP that may be made over at one time to a single postman for delivery should not ordinarily exceed कितना. aggregate value, total value to a single postman 10,000, 20,000, 40,000, 50,000. सिंगल पोस्टमैन, तो करेक्ट आंसर होंगे 40,000. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ से आते हैं तो क्वेश्चंस होंगे कि हु इज कॉम्पिटेंट टू इंक्रीज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड BP, COD, बैंकिंग, मनी ऑर्डर, IPPP दैट मे बी मेड ओवर एट वन टाइम टू ए सिंगल पोस्टमैन. कौन अथॉरिटी है उसका लिमिट को बढ़ा सकते हैं. ऑप्शन रहेंगे सब डिविजनल इंस्पेक्टर, बी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस, सी पोस्ट मास्टर जनरल, डी चीफ पोस्ट मास्टर जनरल. करेक्ट आंसर होगा बी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस यानी कि डिविजनल हेड. नेक्स्ट अगर यहाँ से क्वेश्चंस बोले तो आपका क्वेश्चन आ सकता है एज फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ. देख जैसे कि द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड BP, COD, बैंकिंग, मनी ऑर्डर, IPPP दैट मे बी मेड ओवर एट वन टाइम टू ए सिंगल पोस्टमैन फॉर डिलीवरी मे बी इंक्रीज्ड बाय द डिविजनल हेड सब्जेक्ट टू प्रायर कंसल्टेशन विद पुलिस फ्रॉम. कितना से कितना बढ़ा सकते हो. टोटल वैल्यू ऑफ मनी गिवन टू ए सिंगल पोस्टमैन 40,000 से 80,000 तक बढ़ाया जा सकता है विथ कंसल्टेशन विथ पुलिस.
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ से आ सकता है, एज फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड बीपी सीओडी बैंकिंग मनी ऑर्डर आईपीपीबी सेंट आउट फॉर डिलीवरी टू ए सिंगल एबीपीएम, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सिंगल एबीपीएम या फिर डाक सेवक शुड नॉट एक्सीड, कितने पैसा एक एबीपीएम या फिर डाक सेवक से भेजा जा सकता है। ऑप्शन देंगे 10,000, 15,000, 20,000, 40,000। करेक्ट आंसर होंगे 15,000 यानी कि 15,000। देखिए यहाँ पे नोट नोट में दिया गया है, एक सिंगल इंश्योर्ड आर्टिकल अप टू ₹500, सिंगल इंश्योर्ड, एंड द एग्रीगेट वैल्यू of the insured article BP COD banking money order IPPP sent out for delivery through a single ABPM FE डाक सेवक should not exceed ₹15,000। तो सिंगल पोस्टमैन से अगर भेजा जाए तो एग्रीगेट वैल्यू इज 40,000, और तो आपका सिंगल एबीपीएम या फिर डाक सेवक से भेजा जाए तो मिनिमम 15,000, और इस 15,000 को इंक्रीज किया जा सकता है मैक्स टू मैक्स 25,000, सब्जेक्ट टू प्रायर कंसल्टेशन विथ पुलिस। कौन है इसके ऑथोरिटी? डिविजनल हेड। तो नेक्स्ट आ जाइए, यहाँ से और अगर क्वेश्चंस आ सकता है तो इस टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है जी। नो पोस्टमैन इज परमिटेड टू रिसीव फॉर डिलीवरी एन इंश्योर्ड आर्टिकल ऑफ ग्रेटर वैल्यू देन 100, 500, 1,000, 5,000। नो पोस्टमैन इज परमिटेड टू रिसीव फॉर डिलीवरी एन इंश्योर्ड आर्टिकल। इंश्योर्ड आर्टिकल कितने मैक्स टू मैक्स वैल्यू तक एक पोस्टमैन डिलीवरी कर सकते हैं? मैक्स टू मैक्स ₹500। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन से आंसर आते हैं तो और एक क्वेश्चन से आपको डिस्कस कर देता हूँ। वेयर द पोस्टमैन मस्ट साइन फॉर रजिस्टर्ड लेटर मेल एंड पार्सल मेल आर्टिकल्स मेड ओवर टू हिम फॉर डिलीवरी इन टोकन ऑफ हैविंग रिसीव्ड देम इन ए पोस्ट ऑफिस। रजिस्टर्ड लेटर मेल, पार्सल मेल, रजिस्टर होगा RP33, पार्सल मेल होगा RP8। तो नेक्स्ट कम टू रूल नंबर 93, बुक ऑफ रिसिप्ट फॉर इंटीमेशंस एंड नोटिस डिलीवर्ड। एवरी पोस्टमैन मस्ट कीप इन फॉर्म RP53। हमने क्या पढ़े अभी? RP33 फॉर रजिस्टर्ड लेटर मेल एंड RP8 फॉर पार्सल मेल। अभी हम पढ़ रहे हैं RP53, बुक ऑफ रिसिप्ट फॉर इंटीमेशंस एंड नोटिस डिलीवर्ड इन विच बिफोर प्रोसीडिंग ऑन इस बीट में जाने से पहले particulars and the following intimations and notices entrusted to him for delivery will be entered by the postmaster. Registration, parcel, or electronic money order assistant as the case may be। तो RP53 क्या है? RP53 एक बुक ऑफ रिसिप्ट है जहाँ की पोस्टमैन अगर कुछ इंटीमेशंस या फिर कुछ नोटिस लिखना हो उसके बीट के जाने से पहले, तो वो उस बुक पे लिख सकता है। जैसे कि इंटीमेशंस रिलेटिंग टू इंश्योर आर्टिकल्स अगर हो तो जैसे कि पॉइंट 1 में बताया गया है, देखिए, इंटीमेशंस रिलेटिंग टू बीपी आर्टिकल्स एक्सीडिंग ₹500 इन वैल्यू। अगर 500 से ज़्यादा वैल्यू है तो उसको इंटीमेशंस देके आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, नोटिस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स पेएबल टू प्लांटर्स। Next point 4, notices relating to articles the contents of which have been damaged, डैमेज कंडीशन में पाया गया है उसको आपको देना है। तो उसके लिए आप कुछ नोटिस अगर इंटीमेशन रखना है तो उसको भी आपको नोटिस करना है। 5, appear to be contraband and intimations relating to registered articles and electronic money orders for residents at hotels, clubs, etc. Next, intimations relating to parcels weighing above 10 kg. It is an important MCQ। तो इंटीमेशन रिलेटिंग टू VP आर्टिकल एक्सीडिंग ₹500 वो इंटीमेशन दे सकते हैं, देकर रख सकते हैं।
और इंटीमेशन रिलेटिंग टू पार्सल्स वेइंग अबव 10 kg, 10 से ज़्यादा अगर हो तो उसका भी इंटीमेशंस वो दे सकता है। तो ये दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो वो जो इंटीमेशंस देंगे कौन सा किताब में, RP53। नेक्स्ट पॉइंट 2 देखिए, द पोस्टमैन मस्ट हिमसेल्फ राइट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी और पेई in the appropriate column and should deliver the intimations and notices with the receipts and acknowledgements in the case of insured articles and the acknowledgements and coupons in the case of electronic money orders to the addressees or payees whose signatures should be taken in the book against the entries concerned। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि पोस्टमैन मस्ट हिमसेल्फ, वो खुद से राइट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी और पेई इन द अप्रोप्रिएट कॉलम एंड शुड डिलीवर द इंटीमेशंस एंड नोटिसेस विद द रिसीप्ट्स एंड एक्नॉलेजमेंट्स इन द केस ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स, इंटीमेशंस देते हुए उसको डिलीवरी करना है, एंड द एक्नॉलेजमेंट्स एंड कूपन्स इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर्स देने के टाइम उसे एक्नॉलेजमेंट और कूपन वापस लेते हुए आना है। To the addressees or payees whose signature should be taken in the book against the entries concerned। उस किताब में जो वो लिखा है कि इंश्योर वैल्यूज बीपी आर्टिकल्स इंश्योर्ड ग्रेटर देन 500 वैल्यूज का जो वो एंट्री किताब में किए हैं उस एंट्री के अगेंस्ट भी सिग्नेचर होना जरूरी है उस एड्रेसी का। नेक्स्ट पॉइंट 3 देखिए, इन द केस ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल्स द वैल्यू ऑफ विच एक्सीड ₹500 एंड विच हैज़ टू बी डिलीवर्ड एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस, when the postman delivers the addressee's receipts, the acknowledgement and the intimation to the addressee, he should ask the addressee to sign the addressee's receipt in form RP31 or RP1, as the case may be in his presence, who will endorse on the back of the effect that the addressee has signed the receipt in his presence। तो यहाँ से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो कैसे क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ऐसा ही क्वेश्चंस आएंगे। द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर टू बी डिलीवर्ड एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस ओनली। अभी हमने पढ़े अनश्योर्ड आर्टिकल्स बियॉन्ड 500 ओनली, वो विंडो डिलीवरी होगा, पोस्टमैन नहीं जाएंगे, और पार्सल्स गोइंग अबव 10 kg ओनली। तो ये दो आर्टिकल्स है जो कि विंडो डिलीवरी होंगे। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट फॉर डिलीवरिंग द इंश्योर्ड आर्टिकल्स बाय पोस्टमैन बियॉन्ड व्हिच हैज टू बी डिलीवर्ड एट द विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस ओनली, 500 से ज़्यादा अगर आता है तो पोस्टमैन डिलीवरी करेंगे लेकिन विंडो डिलीवरी होंगे, मतलब कि ऑफिस के काउंटर से डिलीवरी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आते हैं तो एज फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, एवरी पोस्टमैन मस्ट कीप ए बुक ऑफ रिसीट्स फॉर इंटीमेशंस एंड नोटिसेस डिलीवर्ड बिफोर प्रोसीडिंग ऑन इज बीट इन द फॉर्म नंबर। बीट्स से जाने से पहले हर पोस्टमैन उसके पास एक किताब रखना जरूरी है, बुक ऑफ रिसीट्स फॉर इंटीमेशंस एंड नोटिसेस, जैसा कि कुछ बीपी 500 से ज़्यादा आए हैं तो उसके लिए इंटीमेशंस देना जरूरी है। पार्सल्स वेइंग अबव 10 kg आए हैं तो उसके इंटीमेशंस नोट करना जरूरी है। तो बीट में जाने से पहले उसको इस किताब में सब इंटीमेशंस नोट करना जरूरी है। तो उस किताब का नाम क्या है, RP53, RP31, RP8, RP33, RP53। वेरी गुड। RP33 है रजिस्टर्ड के लिए, RP8 है पार्सल मेल एब्स्ट्रैक्ट के लिए, RP31 है हम अब भी पढ़े, RP31 होते हैं आपका एड्रेस इज रिसिप्ट, वो अलग चीज़ है। तो क्वेश्चंस यहाँ से आएंगे तो इस तरीका के क्वेश्चंस आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे हम रूल 94 से डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं है। रूल 94, 95, 96, 97, 98 छोटा छोटा है, 99, 100, उसके बाद 102 और 104। तो इतना ही रहा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर टू योर फ्रेंड ग्रुप्स ताकि उनको भी मदद मिले। प्रॉपर सोर्स फॉलो कीजिएगा, ये मैं हर वक्त बताता हूँ। प्रॉपर सोर्स जो कि इंडिया पोस्ट वेबसाइट में अपलोड किया गया है, मैनुअल वॉल्यूम 6, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, पीओ गाइड पार्ट 1, आईपी रेगुलेशंस, प्रॉपर सोर्स, ये सभी आप स्टडी कीजिएगा। अगर समझने में तकलीफ हो तो कोई टीचर का हेल्प लेते हुए आप उस कोड उस मटेरियल में ही स्टिक कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ एमटीएस के लिए प्रिपरेशन ही आपका जर्नी कंप्लीट नहीं हो जाता है, क्योंकि
यही सिलेबस पोस्टमैन के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है, पोस्टमैन का सिलेबस पीएएसए के लिए कैरी फॉरवर्ड होते हैं, ऐसा ही सिलेबस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो अगर आप सोर्स अगर पहले ही शॉर्टकट में चले गए तो आगे में आपको दिक्कत आएगा। ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल्स हमने देखे हैं जो कि बहुत ही शॉर्टकट में दे देते हैं स्टूडेंट्स को, जो कि सामने वाला एग्ज़ाम तो क्लियर हो जा सकने के चांस भी कम होते हैं, लेकिन अगर हो भी जाए तो उसके बाद जो पड़ाव है उसके लिए दिक्कत हो जाता है, क्योंकि आप प्रॉपर सोर्स नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस, लेकिन उस प्रॉपर सोर्स के उस प्रॉपर लाइन प्रॉपर स्टेटमेंट को उठाते हुए ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको उस लाइन को ढूंढने में आपका माइंड विल बी नॉट कंफर्टेबल। उस लाइन को जब अपना माइंड रीड नहीं कर पाएगा तब आपको लगेगा कि सब ऑप्शन ही सही है। और रिवीजन बहुत ही मैंडेटरी है। आप जो भी सोर्स पढ़ते हो लास्ट मोमेंट में चेंज मत कीजिए, उसी को रिवीजन दीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छः बार रिवीजन दीजिए। और पीवाईक्यू मॉक सीरीज इतना नहीं देते हुए पीवाईक्यू फॉलो कीजिए। पीवाईक्यू का प्रिंट आउट निकाल लीजिए 2025 का ऑल सर्कल्स का पीवाईक्यू दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए खुद से खुद पीवाईक्यू निकालते हुए, और उसके बाद 2024 का पकड़िए। अगर आप कुछ हेल्प चाहिए, कुछ डाउट्स है, कुछ भी एग्ज़ाम रिलेटेड, प्रिपरेशन रिलेटेड कुछ भी मदद चाहिए मेरे तरफ से, तो यू कैन ईज़िली कॉन्टैक्ट मी इन माय व्हाट्सएप नंबर जो कि दिया गया है। उसमें आप मैसेज कीजिए, जितना हो सके हम मेरे तरफ से मैं हेल्प करूँगा। तो आज का वीडियो इतना तक रहने देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।